हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र के लिए ले जाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से आसमान पे किन किन नबियों से मुलाकात की। दोस्तों, आज इसी के ताल्लुक़ से हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहले आसमान पे ले जाया गया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके गए, तो आपने वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अंदर आवाज़ दिया। तो अंदर से आवाज़ आया, कौन? तो बोला, मैं जिब्राइल। बोला, और कौन है साथ में? तो कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्राइल ने कहा, क्या इजाज़त है? बोला, हाँ, इजाज़त दी गई है, आ जाइए। तो अंदर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है एक बूढ़ा बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे। तो आपने पूछा, ये शख्स कौन है? हज़रत जिब्राइल ने कहा कि आपके और इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, तो आपने जवाब दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, तो आप अपने बाईं तरफ देखते तो आप रोने लगते, और अपने दाहिनी तरफ देखते तो आप खुशी से मुस्कुराने लगते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपने बाईं तरफ देखा तो रोने लगे, दाहिने तरफ देखा तो आप हंसने लगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाईं तरफ मेरी वो औलादें हैं जो अल्लाह का नाफरमान है, जो शिर्क कुफ्र कर रहा है, जो दुनिया में फसाद फैला रहा है, जो दुनिया में बुराइयां कर रहा है, उनका क्या हाल होगा वो मैं देख रहा हूँ। और दाहिने तरफ मेरी औलाद में जो नेक है, जो परहेज़गार है, जो अल्लाह का हुक्म मान रहा है, जो सही तरीके पे चल रहा है, उसके लिए जन्नत में आला मकाम है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरे आसमान पे गए। वहाँ आपकी मुलाकात यहया अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर आपको तीसरे आसमान पे ले जाया गया। वहाँ आपने देखा एक खूबसूरत शख्स वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती अल्लाह ताला ने बहुत दिया था। आपने पूछा, ये शख्स कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पे ले जाया गया। वहाँ आपका मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर आपको पाँचवें आसमान पे ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। फिर आपको छठे आसमान पे ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। तो उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या मकसद है आपका आने का? अल्लाह ने आपको यहाँ पे बुलाया तो कुछ न कुछ वजह होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे नहीं मालूम, बस लाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, अल्लाह ने बुलाया तो कुछ न कुछ वजह ज़रूर होगी। क्या वजह होगी? अल्लाह ने क्या आपको देने के लिए बुलाया? आते वक्त मुझे ज़रूर बताना। फिर आपको सातवें आसमान पे ले जाया गया। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। जब आप अंदर गए, वहाँ देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो आपकी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सातवें आसमान पे हुई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है, उनका नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। तो दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ही नमाज का तोहफ़ा मिला था, जो 50 वक्त का अल्लाह ताला ने दिया। तो आप वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आपको अल्लाह ताला ने दिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे 50 वक्त का नमाज दिया गया है अपनी उम्मत के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत नहीं इसको अदा कर पाएगी।
آپ اللہ سے اور کم کروا لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، پھر کم کروایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے اور کم کروا لیجئے، اتنا بھی آپ کی امت نہیں پورا کر پائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیا، پھر کم کروایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اور کم کروا لیجئے، اتنا بھی آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار گئے اور 5 وقت کا نماز لے کے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ 5 وقت کا میں نماز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اور کم کروا لیجئے، مجھے لگتا ہے آپ کی امت اتنا بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سے زیادہ کم کروانے میں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ ان کے لیے 50 وقت کا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کا اللہ تعالیٰ سے لے کے آیا معراج کے دور میں۔ اور آج کے مسلمان 5 وقت کا بھی نماز ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح کہتے تھے کہ آپ کی امت 5 وقت کا بھی نماز صحیح سے نہیں ادا کر پائے گی۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، بولتے ہیں فخر سے، لیکن ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔